ओम शांति। 19/4/2024। मीठे बच्चे, बाबा आया है सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। पुरानी दुनिया में है हाहाकार, नई दुनिया में है जय जयकार। प्रश्न, कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते हैं, साहूकार नहीं ले पाते? उत्तर, ईश्वरीय नियम है पूरा बेघर बनो, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। तो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते हैं, परंतु साहूकार जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं, उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं। इसलिए जिनको धन दौलत मित्र संबंधी याद रहते, वो सच्चे योगी बन ही नहीं सकते हैं। उन्हें स्वर्ग में ऊंच पद नहीं मिल सकता। ओम शांति। मीठे मीठे निश्चय बुद्धि बच्चे तो अच्छी रीति जानते हैं। उन्हों को पक्का निश्चय है कि बाबा आया हुआ है सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने। जो सयाने समझदार बच्चे हैं, वो जानते हैं कि इस तन में बाप आए हुए हैं, जिनका नाम भी है शिव बाबा। क्यों आए हैं? हाहाकार को मिटाकर जय जयकार कराने। मृत्यु लोक में कितने झगड़े आदि हैं, सबको हिसाब किताब चुक्त कर जाना है। अमर लोक में झगड़े की बात नहीं। यहाँ कितना हंगामा हाहाकार लगा हुआ है, कितने कोर्ट जज आदि है, मारा मारी लगी हुई है। विलायत आदि में भी देखो हाहाकार है। सारी पुरानी दुनिया में खिटपिट बहुत है। इसको कहा जाता है पुरानी तमो प्रधान दुनिया। किचड़ा ही किचड़ा है, जंगल ही जंगल है। बेहद का बाप ये सब कुछ मिटाने के लिए आए हैं। अभी बच्चों को बहुत सयाना समझदार बनना है। अगर बच्चों में भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो बाबा के मददगार कैसे बनेंगे? बाबा को तो बहुत मददगार बच्चे चाहिए। सयाने समझो जिनमें कोई खिटपिट ना हो। ये भी बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया है, अनेक धर्म है, तमो प्रधान विशेष बौद्ध है। सारी दुनिया पतित है, पतित पुरानी दुनिया में झगड़े ही झगड़े हैं। इन सब को मिटाने जय जयकार कराने बाप आते हैं। हर एक जानते हैं कि इस दुनिया में कितना दुख और अशांति है, इसलिए चाहते हैं कि विश्व में शांति हो। अब सारे विश्व में शांति कोई मनुष्य कैसे कर सकेंगे? बेहद के बाबा को ठीक कर भीतर में लगा दिया है। ये भी तो खेल है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, अब खड़े हो जाओ, बाबा के मददगार बनो। बाबा से अपना राज्य भाग्य तो लेना है, कम नहीं, अथाह सुख है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, ड्रामा अनुसार तुमको बेहद का बाप पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आए हैं। भारत में ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। भारत स्वर्ग था। स्वर्ग को ही कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड। त्रेता को भी नहीं कहेंगे। ऐसे स्वर्ग में आने का बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले पहले आना है। बच्चे जानते भी है कि हम स्वर्ग में आए, लक्ष्मी व नारायण बने। अभी इस पुरानी दुनिया में बहुत हाहाकार होनी है, रक्त की नदियाँ बहनी हैं। रक्त की नदियों के बाद होती है घी की नदियाँ, उसको कहा जाता है क्षीर सागर। यहाँ भी बड़े तालाब बनाते हैं। फिर कोई दिन मुकर्रर होती है जो आकर उसमें दूध डालते हैं, उसमें फिर स्नान करते हैं। शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाते हैं। सत्युग की भी एक महिमा है कि वहाँ घी दूध की नदियाँ हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद तुम विश्व के मालिक बनते हो। इस समय तुम गुलाम हो, फिर तुम बादशाह बनते हो। सारी प्रकृति तुम्हारे गुलाम बन जाती है। वहाँ कभी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, नदियाँ उछल नहीं खाती, कोई उपद्रव नहीं होता। यहाँ देखो कितने उपद्रव हैं। वहाँ पक्के वैष्णव रहते हैं, बिकारी वैष्णव नहीं। यहाँ कोई वेजिटेरियन बना तो उसको वैष्णव कहते हैं, परंतु नहीं, बिकार से एक दो को बहुत दुख देते हैं। तो ये भी तुम अभी जानते हो कि हमने भक्ति में कितने धक्के खाए, पैसे बर्बाद किए। बाबा पूछते हैं, तुमको इतने पैसे दिए, राज्य भाग्य दिया, सब कहाँ गया? तुमको विश्व का मालिक बनाया, फिर तुमने क्या किया? बाबा तो ड्रामा को जानते हैं। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया सो नई दुनिया बनती है। ये चक्र है, जो कुछ पास्ट हुआ वो रिपीट होगा। बाप कहते हैं, अभी थोड़ा समय है, पुरुषार्थ कर भविष्य के लिए जमा करो। पुरानी दुनिया का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। साहूकार इस ज्ञान को लेंगे नहीं। बाबा है गरीब निवास, गरीब वहाँ साहूकार बनते हैं, साहूकार वहाँ गरीब बनते हैं। अभी तो पद्मापति बहुत है, वो आएंगे परंतु गरीब बनेंगे। वो अपने को स्वर्ग में समझते हैं, वो बुद्धि से निकाल नहीं सकता।
यहाँ तो बाबा कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, खाली बेघर बन जाओ। आजकल तो किलोग्राम, किलोमीटर आदि क्या क्या निकला है। जो राजा गद्दी पर बैठता है वो अपनी भाषा चलाते हैं, विलायत की नकल करते हैं, अपना अकल तो है नहीं, तमो प्रधान है। अमेरिका आदि में विनाश की सामग्री में देखो कितना धन लगाते हैं, एरोप्लेन से बम्स आदि गिराते हैं, आग लगनी है। बच्चे जानते हैं बाप आते ही है विनाश और स्थापना कराने। तुम्हारे में भी समझने वाले सब नंबरवार है, सब एक जैसा निश्चय बुद्धि नहीं है। जैसा बाबा ने किया बाबा को फॉलो करना चाहिए। पुरानी दुनिया में ये पाई पैसे क्या करेंगे। आजकल कागज के नोट निकले हैं, वहाँ तो सिक्के होंगे, सोने के महल बनते हैं, तो सिक्के का वहाँ क्या मूल्य है। जैसे कि सब कुछ मुफ्त में है। सतो प्रधान धरनी है ना, अभी तो पुरानी हो गई है, वह सतो प्रधान दुनिया बिल्कुल नई जमीन है। तुम सुख वतन में जाते हो तो सोमरस आदि पीते हो, परंतु वहाँ झाड़ आदि तो है नहीं, ना मूल वतन में है। जब तुम बैकुंठ में जाते हो तब वहाँ तुमको सब कुछ मिलता है। बुद्धि से काम लो। सूक्ष्म वतन में झाड़ होंगे नहीं, झाड़ तो धरनी पर होती है, ना कि आकाश में। भल नाम है ब्रह्म महातत्व, परंतु है पोलार। जैसे ये स्टार ठहरे हुए हैं आकाश में, वैसे तुम बहुत छोटी छोटी आत्माएं ठहरी हुई हो। स्टार देखने में बड़े आते हैं, ऐसे नहीं कि ब्रह्म तत्व में कोई बड़ी बड़ी आत्माएं होगी। ये बुद्धि से काम लेना है, विचार सागर मंथन करना है, तो आत्माएं भी ऊपर में ठहरती है, छोटी बिंदी है। ये सब बातें तुमको धारण करनी है, तब किसी को धारणा करा सकेंगे। टीचर जरूर खुद जानते हैं तब तो औरों को पढ़ाते हैं, नहीं तो टीचर ही काहे का। परंतु यहाँ टीचर भी नंबरवार है, तुम बच्चे बैकुंठ को भी समझ सकते हो। ऐसे नहीं कि तुमने बैकुंठ नहीं देखा है, बहुत बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। वहाँ स्वयंवर कैसे होते हैं, क्या भाषा है, सब कुछ देखा है। पिछाड़ी में भी तुम साक्षात्कार करेंगे, परंतु करेंगे वही जो योग युक्त होंगे। बाकी जिनको अपने मित्र संबंधी धन दौलत याद आते रहेंगे वो क्या देखेंगे। सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे, जिन्हों को बाप देख खुश होंगे। फूलों का ही तो बगीचा बनता है, बहुत तो 10-15 वर्ष रह कर भी चले जाते हैं। उन्हों को कहेंगे अक के फूल। तो बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियाँ जो मम्मा पापा के लिए भी डायरेक्शन ले आती थी, ड्रिल कराती थी, वो तो आज है नहीं। ये बच्चियाँ भी जानती है और बाप दादा भी जानते हैं कि माया बड़ी ज़बरदस्त है। यह है माया से गुप्त लड़ाई, गुप्त तूफान। बाबा कहते हैं माया तुमको बहुत हैरान करेगी, ये हार जीत का बना हुआ ड्रामा है। तुम्हारी कोई हथियारों से लड़ाई नहीं है, ये तो भारत का प्राचीन योग नामी ग्रामी है। जिस योग बल से तुम ये बनते हो, बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले ना सके। खेल भी वंडरफुल है। कहानी है दो बिल्ली लड़े, माखन तीसरा ले गया। कहा भी जाता है सेकंड में विश्व की बादशाही। बच्चियाँ साक्षात्कार करती है, कहती है श्री कृष्ण के मुख में माखन है। वास्तव में श्री कृष्ण के मुख में नई दुनिया देखते हैं। योग बल से तुम विश्व के बादशाही रूपी माखन लेती हो। रजाई के लिए कितना लड़ाई होता है और कितने लड़ाई से ख़त्म होते हैं। इस पुरानी दुनिया का हिसाब किताब चुकत होना है। इस दुनिया की कोई भी चीज़ रहनी नहीं है। बाप की श्रीमत है बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल। जिन्होंने बंदरों का एक चित्र बनाया है, आजकल तो मनुष्य का भी बनाते हैं। आगे चीन की तरफ से हाथी दंत की चीज़ आती थी, चूड़ियाँ भी कांच की पहनते थे। यहाँ तो जेवर आदि पहनने के लिए नाक कान आदि छेदते हैं। सतयुग में नाक कान छेद करने की जरूरत नहीं। यहाँ तो माया ऐसी है जो सबके नाक कान काट लेती है। तुम बच्चे अब स्वच्छ बनते हो, वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है, कोई चीज़ लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ तो शरीर ही तमो प्रधान तत्व से बनते हैं, इसलिए बीमारियाँ आदि होती है। वहाँ ये बातें होती नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा को बहुत खुशी है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाकर नर से नारायण अथवा अमरपुरी का मालिक बनाते हैं, इसलिए गायन है।
अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। भक्त लोग इन बातों को नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी खुश रहे और इन बातों का सिमरन करते रहे। ऐसा बहुत थोड़े हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जो गायन है द्रौपदी का, वो सब प्रैक्टिकल में हो रहा है। द्रौपदी ने क्यों पुकारा ये मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया है, तुम सब द्रौपदियाँ हो। ऐसे नहीं, फीमेल सदैव फीमेल ही बनती है। 2 बारी फीमेल बन सकती है, जास्ती नहीं। माताएं पुकारती है, बाबा रक्षा करो, हमको दुशासन विकार के लिए हैरान करते हैं। इसको कहा जाता है वेश्यालय, स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। तो वेश्यालय है रावण की स्थापना, शिवालय है शिव बाबा की स्थापना। और तुमको नॉलेज भी देते हैं। बाबा को नॉलेजफुल भी कहा जाता है। ऐसा नहीं, नॉलेजफुल माना सबके दिल को जानने वाला। इनसे फ़ायदा क्या। तो बाबा कहते हैं, ये सृष्टि के आदि मध्य अंत के नॉलेज मेरे बगैर कोई तो दे ना सके। मैं ही तुमको बैठ पढ़ाता हूँ। ज्ञान सागर एक ही बाप है। वहाँ है भक्ति की प्रलाप। सतयुग त्रेता में भक्ति तो होती नहीं, पढ़ाई से ही रजाई स्थापन हो रही है। प्रेसिडेंट आदि के देखो कितने वजीर हैं, एडवर्टाइज देने के लिए वजीर रखते हैं। सतयुग में वजीर रखने की ज़रूरत नहीं। अब बाप तुमको अक्लमंद बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने अक्लमंद थे। बेहद की बात सही बाप से मिलती है। शिव जयंती बाप की मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा भारत में आकर विश्व का मालिक बना कर गए हैं। लाखों वर्ष की तो बात नहीं है, कल की तो बात है। अच्छा, ज़्यादा क्या समझाओ। बाप कहते हैं मन मना भाव। वास्तव में ये पढ़ाई इशारे की है। अच्छा, मीठे मीठे सिके दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाबा का पूरा मददगार बनने के लिए सयाना समझदार बनना है। अंदर में कोई खिटपिट ना रहे। स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धि बन बाबा को पूरा फॉलो करना है। पुरानी दुनिया के पाए पैसे से बुद्धि निकाल पूरा बेगड़ बनना है। मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाना है। वरदान, संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्मयोगी भव। कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे बन जाते हैं। डरते हैं कि कहीं फंस ना जाए। इससे तो दूर रहना ठीक है, लेकिन नहीं, 21 जन्म परिवार में रहना है। अगर डरकर किनारा करेंगे तो ये भी कर्म सन्यासी के संस्कार हुए। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ गुण व कोई विशेषता आकर्षित ना करे, तब कहेंगे कर्म योगी पवित्र आत्मा। स्लोगन, बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। अच्छा, ओ